हरियाणा चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले गुड़गांव के रहने वाले अनुराग शर्मा गुड़गांव में आम आदमी पार्टी के सबसे पहले कार्यकर्ताओं में से एक है। लेकिन अब हरियाणा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है और कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उनका कहना है कि केजरीवाल की पार्टी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के नाम पर राजनीति में आई और अब अपनी करनी और कथनी बदल चुकी है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पंजाब में भी भ्रष्टाचार और नशे का रोकने के नाकाम रही है। अनुराग शर्मा ने गुड़गांव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ज्वाइन करने की घोषणा की। राहुल गांधी की जमकर तारीफ की और राहुल गांधी को देश का भविष्य बताया। हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में वापस आ रही है। इस दौरान उन्हें देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, संस्थाओं का गलत इस्तेमाल, इन सब भ्रष्टाचारों से जुड़ी समस्याओं को लेकर मोदी सरकार को भी कोसा और जमकर नाराजगी दिखाई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हमने और ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कांग्रेस में आने के बाद। जैसे आपको पता है कि 10 साल मैंने आम आदमी पार्टी में लगाए और जो आम आदमी पार्टी का हाल है, जिस तरह का भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी कर रही है, बहुत दुखद है और उस दुख में हम शामिल हैं उनके साथ। लेकिन 7 स्टेट हारने के बाद MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटका, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा में 8वें स्टेट में 8-0 होने के बाद आम आदमी पार्टी विलुप्त हो जाएगी और दिल्ली के अगले इलेक्शन जो होने वाले 4 महीने में वो भी हारने वाली है निश्चित, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा बहुत बड़ा सर उठाने जा रही है। तो हरियाणा के इलेक्शन पे आते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप सब पत्रकार हैं, कि 90 सीटें हैं और हुड्डा साहब दोबारा से CM बनने वाले हैं और हरियाणा के अंदर दोबारा से खुशहाली आएगी। मैनिफेस्टो हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर तुषार साहब बताएंगे, सारा आपको दोबारा से आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं मैनिफेस्टो में और क्या नीतियां कांग्रेस दोबारा लेके आ रही है। जो भ्रष्टाचार का 10 साल का आलम था खट्टर साहब का, वो ख़त्म हुआ और खट्टर साहब को सीन से बाहर करना पड़ा मोदी जी को, जो खट्टर साहब अब आ नहीं सकते। तो जो जिस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में है और जिस तरह का ड्रग कल्चर बढ़ रहा है, उसको उसकी रोकथाम करने के लिए हुड्डा साहब की सरकार बहुत ज़रूरी है। हुड्डा साहब एक प्रो इंडस्ट्री आदमी है और इंडस्ट्री जब तक नहीं लगती किसी भी देश में, वो देश ऊपर नहीं आता, ना आपको उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और गुड़गांव में मानेसर हो, उद्योग विहार हो, पे सिटी हो और बाकी भी एरियाज़ हैं जो आपके वहाँ पे सब जगह हुड्डा साहब ने अपने टेन्योर में और बहुत अच्छी इंडस्ट्री लगाई और उसको 10 साल में जो आपकी खट्टर सरकार है और मोदी सरकार ने सारा कुछ जो है सत्यानाश कर दिया। देश को 50 साल पीछे ले गई है भाजपा सरकार। 2.5 ट्रिलियन का कर्जा हो गया 3 ट्रिलियन 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में। 55 लाख करोड़ का कर्जा था जब मोदी जी ने सत्ता संभाली थी। 67 सालों में 55 लाख करोड़ का कर्जा था और 10 साल के अंदर 200 लाख करोड़ का कर्जा लिया गया। देश की GDP बढ़ नहीं रही है, कोरोना से GDP स्टॉल हो गई और डीमोनेटाइजेशन से फरारी के टायर में शूट कर दिया मोदी जी ने। 35 लाख स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो कि इस देश की नींव और रीढ़ की हड्डी होते हैं, वो बंद हो गए। देश को 50 साल, शायद कम बोल रहा हूँ, 100 साल पीछे ले जाने का काम मोदी जी ने किया। बाकी जो चीज़ें हैं वो इंडस्ट्री के अलावा उन पे भी किसी पे काम नहीं हुआ। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर काम हुआ तो आप देखेंगे कि इतना हैवी टोल है, ये मतलब अनप्रेसिडेंटेड है। अगर आपने देखा हो कि अगर मैं साउथ अफ्रीका भी जाता था, 2-2 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलाता था, मैंने कहीं नहीं देखा ये सब। इतना सब टोल लेने के बाद भी आप देखेंगे कि सारे ब्रिज गिर रहे हैं। अभी तक नीतीश जी पे एक्ट नहीं किया क्योंकि उनकी बैसाखी पे चल रहे हैं, नीतीश और नायडू की। 17 पुल गिर चुके हैं बिहार में, हजारों करोड़ का सरकार का लॉस हो चुका है। तो ये जो है, ये सरकार बहुत भ्रष्ट है और इस देश को, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, कि ये जो डबल इंजन है ना, राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, यही इस प्रदेश को और इस देश को अब बचाने वाला है। और अगला जो 50 साल हैं वो इन्हीं के हैं। राहुल गांधी निश्चित ही अगले इलेक्शन में प्रधानमंत्री बनेंगे और खुदा ना खास्ता अगर जनता जागी तो ये मिड टर्म पोल भी हो सकता है इस देश में, क्योंकि जो बैसाखी है ना, वो बैसाखी अब टूटने वाली है। बैसाखी को समझ आ गया है कि देश की जनता से
झूठ नहीं बोलना। तो खैर बहरहाल ये जो कर्जा लिया जा रहा है इसका कोई हिसाब दिया नहीं जा रहा। जीएसटी जो हाईएस्ट कलेक्शन है, सडनली सरकार को पता लगा कि 18% जीएसटी लिया, 28% इतनी कलेक्शन हो चुकी है जीएसटी की, उसका आंकड़े देने बंद कर दिए। स्टैटिस्टिक्स जो है सीएजी के पेपर्स आते थे 8-8, 10-10 साल में, वो देने बंद कर दिए। द्वारका एक्सप्रेसवे में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, 18 करोड़ रुपए किलोमीटर की रोड पेमेंट मेरे ख्याल 250 करोड़ रुपए किलोमीटर से हुई। भ्रष्टाचार के सारे आलम, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अदानी को गुजरात के अंदर कोयला मंगाया गया इंडोनेशिया से और पेमेंट 4-4 हजार करोड़ एक्स्ट्रा में करेगी बिना बिल के। इस आलम का भ्रष्टाचार मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने इस देश में किया। और अगर इस देश के लोग अब नहीं जागे तो फिर 800 साल जैसे मुगलों ने राज किया और 400 साल अंग्रेजों ने, फिर वही दौर आने वाला है। ये मानसिकता जो है गुलामी की, ये अब जो पोलराइजेशन जो आपने देखा, जो जनता वोट कर रही है अभी तक, ये पोलराइजेशन पे वोट कर रही है। आपने मंदिर बुनाया कि मुसलमान आपके भैंस खींच लेंगे, वो मंगलसूत्र ले लेंगे। आपने उसकी आड़ में जनता को अंधभक्त बनाया, जनता को ब्रेन वॉश किया। उसकी आड़ में क्या हुआ? आप 25 करोड़, अगर 20-25 करोड़ मुसलमान है, आप उनको पीछे रख के देश को आगे नहीं ले जा सकते। माइनॉरिटीज इस देश की बहुत बड़ा हिस्सा है। माइनॉरिटीज जो है इस देश को आगे ले जाएंगी, चाहे सिख धर्म हो, चाहे जैन हो, चाहे मुसलमान हो। और भाजपा ने उसके अंदर जहर डालने का काम किया और वो जहर दिख रहा है देश के अंदर। आज भी अगर भाजपा कुछ सीटें या कुछ वोट ले जाती है ना, तो वो जहर दिखता है, क्योंकि वो अदानी अंबानी के चैनल है। आप खोलेंगे चैनल को, कोई सा भी खोलेंगे अदानी अंबानी का चैनल, मैं नाम नहीं लूंगा, उसके अंदर सिर्फ कोलकाता का रेप और मर्डर, कोलकाता का रेप और मर्डर, क्योंकि ममता जी भी महाविकास अघाड़ी का पार्ट है। मणिपुर में 20,000 लोगों के साथ क्या हुआ और निर्वस्त्र घुमाया गया, उसके ऊपर कोई चैनल नहीं दिखाएगा। मणिपुर में जिस तरीके से आग जली हुई है, मणिपुर में प्रधानमंत्री नहीं दिखाएंगे, नहीं जाएंगे उसके अंदर और ऐड चलाएंगे वॉर रुकवा दी पापा ने वॉर रुकवा दी यूक्रेन की, जबकि कुछ नहीं रुका। तो ये जिस तरीके से देश चल रहा है, मेरा ये मानना है कि ये जो देश है ये गड्ढे में चला जाएगा अगर भाजपा को इस देश से उखाड़ के फेंका नहीं गया और इस प्रदेश से नहीं फेंका गया। जो मेरा ये मानना है कि ये अगर इस देश में और इस प्रदेश में जो भाजपा को वोट करता है वो देशद्रोही है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। जो भी भाजपा, आपने पुलवामा देखा, 2019 इलेक्शन जीतने के लिए पुलवामा हुआ। अगर पुलवामा अपने आप हुआ तो आप मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट बताइए उसकी। आपके 40 जवान मारे गए। आप कहते हो कि हम सम्मान करते हैं देश की सेना का, ये सम्मान है आपका? आप जब तक पुलवामा की इंक्वायरी नहीं होगी तब तक इस देश को पता नहीं लगेगा कि किस तरीके के राक्षस इस सत्ता पे बैठे हैं। मैं किसानों की भी बात करूंगा। किसान 750 मरे, मोदी जी ने एक शब्द नहीं दिया। तो आप अगर ये देखते हुए भी ये जनता जो है ये टेलीविजन चैनल से जो प्रभावित होकर वोट करती है, तब तक ये देश नीचे जाएगा। आप 800 साल और मुगलों के राज में जाएंगे, आप 400 साल और किसी और फांसीवादी ताकतों के राज में जाएंगे। तो अभी भी टाइम है कि जाग जाए, बहुत जरूरी है जागना, क्योंकि देश जो जिस तरीके से कर्जा हो रहा है, जिस तरीके से रुपया गिर रहा है। मोदी जी अपने गुजरात के कार्यकाल में बोलते थे कि जी रुपया गिरता है, प्रधानमंत्री जी देश की गरिमा गिरती है। यार क्या करती है? रुपया गिरता है, देश की गरिमा गिरती है। तो गरिमा अब नहीं गिर रही, जो 60 में लिया था और 82 हो गया। आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टैग्नेंट है। इस देश को 2004 से 14 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उठाया, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन करके इस देश को उठाया। मैं एक इकोनॉमिस्ट भी हूँ। इस देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $2 बिलियन था और मोदी जी को 400 बिलियन पे दिया, 600 बिलियन पे आज आया है। लेकिन एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट है, चाइना से इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, देश के अंदर नौकरियां विलुप्त हैं और जनता सिर्फ मंदिर मस्जिद मुद्दा भी खत्म हो गया। अयोध्या हार गए, बद्रीनाथ हार गए, चित्रकूट हार गए, सुल्तानपुर हार गए। ये हार क्या दर्शाता है? अब कह देंगे कि ये हिंदू असली नहीं है, इन्होंने वोट नहीं दिया।
ये हिंदू वो हैं जो डायरेक्ट कनेक्टेड थे, जिनके घर तोड़े आपने, जिनको मुआवजा तक नहीं दिया आपने। कोरोना में हमने लाशें तैरती हुई देखी गंगा में। मोदी और अमित शाह गायब थे 6 महीने तक, ऑक्सीजन नहीं था। और जनता अगर भूल जाती है उसके बाद भी भाजपा को वोट करती है, तो मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं कि ये देश नहीं बचेगा। इस देश को अगर बचाना है तो भाजपा मुक्त करना पड़ेगा। जो मोदी जी चले थे कांग्रेस मुक्त करने, वो राहुल गांधी जी खड़े हो चुके हैं। और अभी आप देखेंगे जिस तरह का मैनिफेस्टो अभी तुषार भाई बताएंगे हरियाणा में लेके आए हैं। हरियाणा देश का नंबर 1 प्रदेश था जब से 66 में बना और दोबारा बनेगा। हरियाणा को डुबा दिया गया है। हरियाणा के अंदर ड्रग कल्चर आ गया है, क्योंकि वो 20,000 करोड़ की ड्रग्स जो मुंद्रा पोर्ट में आई थी अडानी जी के, वो पूरे देश में जा रही है। उस पर कोई एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। कश्मीर के अंदर श्रीनगर के सिविल हॉस्पिटल में हर 15 मिनट में एक बच्चा ड्रग से इन्फेक्टेड आता है। 70,000 बच्चे ड्रग से इन्फेक्टेड हैं जम्मू कश्मीर में। क्या किया सरकार ने? कोई एक्शन नहीं लिया। पंजाब में किसकी सरकार थी? आम आदमी से पहले अकाली दल सपोर्टेड बाय भाजपा, एनडीए की सरकार थी। ये सरकार जो है ये विनाशकारी सरकार है। अगर जनता नहीं समझना चाहती ना समझे, मेरा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मैं फिर से बोलता हूं, अगर आप भाजपा को वोट करते हो तो आप देशद्रोही हो। आप देशद्रोह कर रहे हो क्योंकि आप देश का पैसा बाहर भेज रहे हो। कोरोना के अंदर सरकारों के पैसे, मंत्रियों के पैसे 20,000 करोड़ से बढ़े स्विस बैंक में। काला धन लाए मोदी जी? नहीं लाए। डिमोनेटाइजेशन करके उसको थूक के फिर चाट लिया। 2,000 का नोट निकाला, 500 और 1,000। अगर आपने काला धन खत्म करना था तो आप छोटा नोट निकालते। वो 16 लाख जो सर्कुलेशन में करेंसी थी नोटबंदी से पहले, वो 25 लाख हो गई। वो नोट वापस लेना पड़ा। इस देश को एक इकोनॉमिस्ट ही चला सकता है, मनमोहन सिंह जी जैसा, एक राहुल जी जैसा जो एक ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड है। इस देश को मोदी सरकार नहीं चला सकती, ना उसको चलाना आता है, ना वो चला पाएगी। जनता जब तक अपना, आप दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर, चेन्नई से देश की प्रभुता की और देश की जो है जो जितना देश प्रॉस्पर है वो उससे अंदाजा नहीं लगा सकते। आप जाइए बिहार में, जाइए झारखंड, जाइए छत्तीसगढ़, जाइए इंटीरियर में, जाइए यूपी के पूर्वांचल में, जाइए आप गरीबी देखिए। ये फेक टॉयलेट बनाए जो देश में आज गाड़ियां बना रहे हैं लोग, ये टॉयलेट बना रहे हैं। अभी मैंने आधिकारिक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, क्योंकि मैं अपने छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस और अपने जो पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू अपने सवाल अपने पार्क्स में इधर उधर और अपने दोस्त रिश्तेदारों में, नेबर्स में अपनी बातें फैलाता था। हालांकि जनता ब्लॉक थी, तो ये मैं धीरे धीरे समझा हूँ कि आदमी गोदी मीडिया देख के अगर वो भटका हुआ है तो वो आसानी से आता नहीं है। तो 10 साल मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, क्योंकि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं था। भाई साहब जानते हैं कि कौन सी पार्टी से था मैं, और वहाँ पे प्रवक्ता कौन थे, वो अपना एजेंडा चलाते थे। और वो भी सब आज भाग चुके हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जैसे मैंने आपको बताया वो विलुप्त होने वाली है। और मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को पता है कि कांग्रेस पार्टी आके इस देश को बचाएगी। और भाई साहब का जो सवाल है, 55 लाख करोड़ 67 सालों में लिया गया, वो खाली कांग्रेस ने नहीं लिया, उसमें वाजपेयी सरकार भी थी, वीपी सिंह सरकार भी थी, बाकी भी सरकारें थी। ये 200 लाख करोड़ सिर्फ मोदी सरकार ने लिया है। और ये पैसा कहाँ लगा है, ये आरटीआई और आरबीआई के थ्रू जनता के सामने लाना पड़ेगा, और सत्ता में आते ही हम बाहर लेके आएंगे, चाहे जैसे भी लगे। पर मेरे को लगता है कि आप अभी भी वोट करेंगे। जनता जो सुन रही है, आज जिस पर्पस के मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि अगर आपने हरियाणा तो छोड़िए, देश में अगर मोदी सरकार को नहीं हटाया तो बहुत बड़ा जो है श्रीलंका एक यहाँ पे बनने वाला है। हालांकि ये श्रीलंका से 50 गुना बड़ा टाइटैनिक है, इतनी आसानी से नहीं डूबेगा, लेकिन डुबाने की पूरी कोशिश करी जा रही है। आज 80 करोड़ को फ्री राशन दे रहे हैं, तो मोदी जी ने 10 साल में ये नहीं बोला कि मैं बढ़ा रहा हूँ, कि मैंने 40 करोड़ को गरीबी रेखा से नीचे ले आया। तो ये जनता जब तक समझेगी नहीं, जब तक वो चैनल डिश टीवी बंद नहीं करेगी। आपको चैनल जो है गोदी मीडिया के चैनल से बड़ा अच्छा वर्ड रवीश जी ने दिया, आप रवीश जी को सुनिए, आप ध्रुव राठी के फैन बनिए, आप उनको समझिए देश कहाँ गड्ढे में जा रहा है। आपको चैनल, आप सोच रहे हैं कि आपने चैनल खोला, आप 8 बजे ऑफिस से आए, आपको सच्चाई दिख रही है, वो सच्चाई नहीं है, वो बायस नहीं है। मैं अपने छोटे छोटे जो बेबी स्टेप्स होते हैं वो लेता रहा।
और मैं जनता अपने फिर से बोल रहा हूँ भाई साहब कि मैं अपने दोस्त रिश्तेदारों, मैंने अपने जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई थी, हमारे नवीन भाई भी हैं, हमारे तुषार भाई, मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट के जरिए हज़ारों लोगों को अपने मैसेज पहुंचाता रहा और मैं अब मेन स्ट्रीम में आया हूं। मैं पेपर्स में आर्टिकल भी लिखूंगा और मैं मोदी सरकार को बहुत उसका पर्दाफाश करूंगा। आज मैंने बहुत पर्दाफाश कर दिया है, पुलवामा, नोटबंदी और आपका 16 लाख करोड़ के कर्जे और जिस तरह से किसान बिल लाने की कोशिश करी गई, मैं बिल्कुल और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने चोरी चकारी शुरू करी। पंजाब में आज आम आदमी पार्टी लैंड ग्रैबिंग कर रही है, पंजाब के मिनिस्टर, ड्रग पे कोई एक्ट नहीं किया। तो मैं आंखें मेरी अभी दोबारा से खुली है कि मैं एक गलत पार्टी में